रब दे नाम तो टोरना सज्जनों मित्रों बेलियो तो संगियो मैं अपना यूट्यूब चैनल लैके सांझा पंजाब तुहाडे कोल हाज़र हाँ ते इस वास्ते ये मैं अज जेह्ड़े मौजू दे उत्ते गल करांगा तुहाडे नाल एह्दा है कि पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट विंग ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2-3 दिन पहला मनाया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਸਦਰ ਨੇ ਫਰਦੁੱਲਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਔਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤਾਰਕ महमूद गौरी साहब ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਾਦੀ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਇਕਾ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਐਪੀਸੋਡ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ का शिकार होती है। और जब हम इसी तरह से देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह से देखते हैं बाकी तबकात को तो अप्रेशन हमें नज़र आता है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी थी तो उस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर का एजेंडा था और आज भी वो बात इतनी ही रेलिवेंट है और ये हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि फ़लस्तीन की बात तो बहुत दफ़ा हम करते हैं लेकिन सूडान में जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं उसकी हम बहुत दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। फिर इसी तरह से जब हम देखें तो हम अपने मुल्क के अंदर हम देखें तो एक बात बहुत ज़रूरी है आज के हवाले से जब किसी भी जगह पे ह्यूमन राइट का फुकदान होता है तो वहाँ पे गुर्बत आपको नज़र आती है, वहाँ पे आपको बेरोज़गारी नज़र आती है क्योंकि ह्यूमन राइट्स जब होते हैं तो वहाँ पे इक्विटी इक्वालिटी और उस तरह से और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम जब हुआ था तो उस वक्त आज ह्यूमन राइट डे है तो ये बात रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो क्लास गरीब और उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बरादरी फ़िरका और उन चीज़ों को उनमें जो समाज बटा हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए और वफाकियत की बात रखने के लिए जब वो हुआ था और वफाकियत की बात से मुराद मेरी है कि अगर कोई बलूचिस्तान का शख्स है या पंजाब का शख्स है या सिंध में रहता है या KP के अंदर रहता है या कश्मीर GB के अंदर है उसके उतने ही हकूक़ हैं जितने के उस दूसरे पंजाब में रहने वालों के। इससे मुराद ये है मेरी कि हर शख्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनके बराबर के हकूक़ हैं। अब अलमिया हमें ये नज़र आता है कि हमें जो हकूक़ को सबोटाज करती है राइट्स को चीज़ जो सबोटाज करती है वो ऑपरेशन सबोटाज करती है और तीन तरह से चीज़ें जो वो ह्यूमन राइट्स को सबोटाज करती है इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे होता है समटाइम लेकिन बहुत दफ़ा इकनॉमिक जो ऑपरेशन है वो भी ह्यूमन राइट्स को जो है वो सबोटाज करती है। हेल्थ तक लोगों के रसाई की हमें चीज़ें नज़र आती है जब उनके वो रसाई नहीं है लोगों की बहुत दफ़ा हेल्थ फैसिलिटीज़ तक बहुत दफ़ा उनकी लाइफ ज़िंदगियाँ जो है उस तरह से हम देखते हैं कि उस तरह महफूज नहीं होती हैं लोग बहुत दफ़ा और बहुत दफ़ा हमें जुडिशल जो है वो जस्टिस और बाकी सारे राइट कंडीशनल हैं लेकिन डिग्निटी जो है लिव विद डिग्निटी ये अनकंडीशनल है और हम बहुत सारी और चीज़ें जब देखते हैं तो आप ये ज़हन में रखिए कि हम आज भी बिल्कुल दो जुमलों में मैं बात यहाँ पे क्योंकि बाबर साहब के होते हुए मैं जो ज़्यादा लंबी छुप भी जाती है
हाइड हो जाती हैं, कवर अंडर द कवर चली जाती हैं, और वो बड़ा मसला होता है। और यहाँ पे ये ज़रूर समझना चाहिए कि हर शख्स रिगार्डलेस ऑफ कलर, क्रीड, आज जो है वो ह्यूमन राइट रोज़मर्रा का मसला है। हम देखें कि क्लाइमेट चेंज से हम सारे मुतासर होते हैं, फूड इनसिक्योरिटी से हम सारे मुतासर होते हैं, जिंदा रहना, हेल्थ की फैसिलिटीज़, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हर चीज़ तक, राइट्स तक एक्सेस जो है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर दो तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस ये है कि देखिए ये शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और स्टेट की ड्यूटी है, और अगर कहीं पे कोई लूप होल है तो ये हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आवाज़ उठाए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे उस वक्त तक हम राइट्स की तरफ और उन चीज़ों को जो है वो एक्सरसाइज उस तरह से नहीं कर पाएंगे। और क्लासलेस सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है, इक्वालिटी जो है वो इक्विटी के बगैर नहीं आ सकती। अफराद बाहम माजूरी को भी शामिल करना ज़रूरी है, कौमी धारे में ख़वातीन को भी शामिल करना ज़रूरी है। और जब हम वायलेंस और बहुत सारे और मसाइल के देखते हैं तो वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है उसका कलेक्शन जो है वो राइट्स की एब्सेंस के साथ, क्योंकि मसला किसी को और का होता है, उसको बियर किसी और ने करना होता है। और लास्ट में क्योंकि अमन का बहुत गहरा ताल्लुक है, टॉलरेंस का राइट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और मुख्तलिफ लेवल पे टॉलरेंस होना ज़रूरी है, ख्वाह वो इंस्टीट्यूशनल टॉलरेंस हो। मशहूर हूँ कि इन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम आपस में बैठ के और ह्यूमन राइट जो भी वायलेशन हो रही है, जो बात हुई आज ह्यूमन राइट इंटरनेशनल डे पे उस पर डिस्कस कर। मैं साथ बैठे हुए जनाब दुल्करनैन साहब, अल्लाह बाबर साहब, मलाइका साहब और साहब सारा सबका मशहूर हूँ को आज कराए। मैं चूँकि ज़्यादातर ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है आज अगर आपने अखबार देखे हैं उनके हमारे एक मरीज ने भी प्रेसिडेंट साहब, वज़ीर आज़म, इवन यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस पर बयान जारी किया है कि ह्यूमन राइट वायलेशन की अहमियत है और क्या ज़रूरियात है, क्या कर। इससे ज़्यादा हमें अब ये देखना है कि क्या हो रहा है दुनिया में। जो यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल उसका बयान है तो दुनिया में कहाँ कहाँ, जैसे फ़लस्तीन में, कश्मीर में, जिक्र किया सूडान का, तो क्या उनके उसको कम करने के लिए, रुकावट करने के लिए कुछ हो भी रहा है दुनिया में, यानी बस सिर्फ बयानात होते हैं। फिर मैं इस पर अपने मुल्क में आना चाहता हूँ, चूँकि मेरी तमाम उम्र मैंने ज़रा के ख़ुराक और ज़राअत में काम किया है, तो मैं तो ख़ुराक के इंसान को, जो इतने भी इंसान है पाकिस्तान में, क्या उनको अपने ज़रूरियात, ख़ुराक की ज़रूरत मुयसर है कि नहीं। और जैसे दुल्करनैन साहब ने भी कहा कि हमारी पार्टी की जो पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है वो है जो रोटी, स्टार्ट योर रोटी, कपड़ा, वो भी वहाँ से आया है, और मकान, इस तमाम का शेल्टर चूँकि है वो ज़रूरत के ख़ुराक से रिलेटेड है। अगर आप उसको कहें तो ख़ुराक भी और बाकी दो चीज़ें हैं जो पीपी के मैनिफेस्टो में शरीफ भुट्टो साहब ने, आसिफ खान साहब का भी, और खुसूसन आप सारे जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल के इस एक डिबेट्स में शिरकत की। मैं ये समझता हूँ कि आज डिबेट्स या ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उसका अमली तौर पे ये सबूत दिया है कि हमारे कामरेड भाई को उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंशियल सीट है उस पर उन्होंने बिठाया है। कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारे कायदीन जो है वो भी इस चीज़ को उस अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंडली जो अगर आप हिस्ट्री को देखें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि 77 साल हो गए हैं कि ह्यूमन राइट्स पे हम कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उस पर हमने सिग्नेचर किए, उस पर हमने उस पर अमल कराना शुरू किया। और फिर ये जिसने बातें करनी है बाहर चले जाएंगे तो फिर वो उसके बाद ये सारा सिलसिला जो चलता रहा। लेकिन इससे पहले मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप देखें तो अगर इस्लाम का बगौर मुशाहिदा करें और कुरान पाक और जो हदीस मुबारका हैं उनका अगर आप बगौर मुशाहिदा करें और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात मुबारका का अगर आप मुशाहिदा करें तो
ह्यूमन राइट्स का जितना इस्लाम ने दर्स दिया है और जितनी इम्प्लीमेंटेशन की है, मेरे ख्याल में उतना आप यूएनओ के भी हैं वो हम सबको पता है, वो कभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं आज के दिन के हवाले से एक ज़रा पॉजिटिव उसके साथ बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले तो जितने भी ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के ऊपर हमारे ऊपर जो एक ट्रीटीज़ हमने साइन किए, वो ज़्यादातर अब उससे कि फिलहाल में 90% से ज़्यादा अगर हम वो करें, सीडा से लेके चाइल्ड राइट्स के ऊपर, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी और बीबी के दौर में हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ ऑलरेडी है एक पीपल्स पार्टी के पास। उसके बाद ये वाला साल मैं ह्यूमन राइट्स दिन अपने जितने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं उनको अपने अचीवमेंट्स के बारे में एज ए पीपल्स पार्टी मेंबर बताना चाहती हूँ कि हमारे 3 बिल्स असेंबली में मंजूर हुए हैं। सबसे बड़ा बिल जो फैजल बाबर साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया वो था माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी। वो बहुत सालों से और अभी भी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन वो फाइनली पास हो गया है जिसके ऊपर सर ने उसको इनिशिएट किया। उसके अलावा एक और बिल था जिसके ऊपर शरीर रहमान साहिबा ने कोई, जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ तब से वो बात कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का बिल, वो पास हुआ है। उसके अलावा एक और अचीवमेंट जो कि फेडरल गवर्नमेंट में यहाँ पे तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वो पास हुआ, सिंध में वो ऑलरेडी था। लेकिन मुझे सच्ची बात है कि इस्लामाबाद से ज़्यादा, फेडरल से ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है वो हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त बलूचिस्तान में, और वो बड़ा इम्पॉसिबल, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था मेरी है फॉर ह्यूमन राइट्स। जिस वक्त UDHR पास हुआ था उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क आ चुका है टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये जो हमें इस वक्त एक्सेस है सोशल मीडिया स्पेसेस का, जिसमें व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, इंस्टा है, ट्विटर है, तो ये सारी की सारी जो जगह हैं यहाँ पे हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि हमें मिली है। और मगर इस चीज़ को हमें सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे एहतियात से काम लेना है। मैं ये समझती हूँ कि जैसे अभी हाल ही में एक डॉक्टर साहिबा का बेईमाना कत्ल एबटाबाद में हुआ, तो उनकी तस्वीरें, उनके बच्चों की तस्वीरें, उनके वालिद साहब की तस्वीरें और उनकी ज़िंदगी के हालात, वो सब इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, यूट्यूब पर सर्कुलेट कर रहे हैं, टिकटॉक, ट्विटर पर सर्कुलेट कर रहे हैं। मगर जो मुबैना तौर पे कातिल हैं और जिन्होंने मुबैना तौर पे उनका कत्ल किया क्योंकि वो उनका जेवर जो है उन्होंने लूटा था और वो वापस नहीं करना चाहते, उनकी आप देखेंगे कि कोई तस्वीर जो है वो नहीं आ रही, उनकी कोई तस्वीर सर्कुलेट नहीं कर रही। बिल्कुल नूर मुकद्दम का जो केस था उसमें हमने देखा कि नूर मुकद्दम की शक्ल जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता चल गई थी, मगर ज़ाहिर जाफ़र और उसके जो वालिदैन थे उनके हवाले से बहुत कम बात हुई थी, मगर फिर हम में से कुछ लोगों ने उस बात को उठाया। तो मैं आज के दिन आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा एहतियात के साथ काम लें, क्योंकि जो विक्टिम है और उसका जो ख़ानदान है, हमने उनकी मदद करनी है, हमने डिसर्निंग होना है और हमने उनकी मदद करनी है और हमने इस चीज़ का एहसास करना है कि उनके बच्चे, उनके ख़ानदान हमारी वजह से मज़ीद सफरिंग में ना आए। तो ये मेरी आज आप सबसे दरख्वास्त है, वरना तो जो ये गैदरिंग है इसमें माशाल्लाह जितने भी लोग मौजूद हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हमारी क्या सूरत हाल है। और मगर मैं पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ये मौका उनकी वजह से मेरे पास है और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त कर सकती हूँ कि एज सिटीज़न जर्नलिस्ट हमने विक्टिम और उसकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। बहुत शुक्रिया।